बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं और इस चैप्टर का नेम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है। हमारी बुक के अंदर ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करनी है और वेक्टर के बारे में सीखना है। चैप्टर नंबर 2 इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अगर हम इस चैप्टर के नेम की बात करें तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म हमने डिस्कस करनी है वो काबिल गौर है। इस चैप्टर के अंदर हम जिन इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं इनमें वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है और वेक्टर का अलजबरा है, यानी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर अलजबरा। तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर we will discuss about vectors properties of vector वेक्टर अलजेब्रा एंड इक्विलिब्रियम एंड देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर बेटे डिस्कस करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए एक तरह से नई होंगी, यानी वेक्टर अलजबरा नया होगा। वेक्टर की डेफिनेशन तो शायद आपको आती हो, लेकिन वेक्टर अलजबरा और इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें सीखते चले जाएंगे। वेक्टर्स क्या है और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो पहले तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं differentiate between vector and scalar कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें स्केलर लिखते हैं। स्केलर बेटे कोई नंबर भी हो सकता है और कोई फिज़िकल क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर तो नंबर होगा उसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा
तो हम उसको सिंपल नंबर इज अ स्केलर कंसिडर करेंगे, नंबर स्केलर उसे बोलते हैं। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी विद यूनिट है और वो स्केलर क्वांटिटी भी है, सॉरी यूनिट और मैग्नीट्यूड रखती है, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर और a physical quantity that have numerical value यानी magnitude and यूनिट ओनली, जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल के अंदर लेट कंसिडर speed is a scalar quantity, distance is a scalar quantity, time is a scalar quantity और etc। ये तमाम तर क्वांटिटीज जो है ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब हम दूसरी तरह की क्वांटिटीज पे चलते हैं, डेट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटे हम वेक्टर्स क्वांटिटी, और इस चैप्टर का असल मकसद, असल हमारी डिस्कशन वो वेक्टर्स के बारे में ही है। तो हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी which expressed with magnitude as well as direction, या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इज नोन एज वेक्टर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज भी शामिल हों उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। और इसमें एग्जांपल अगर हम करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर स्पीड से वेलोसिटी, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, force is a vector quantity or etc. All these quantities are called vector quantities. ये vector quantities है। This is a difference between a vector quantity और a scalar quantity। वेक्टर और स्केलर के अंदर ये डिफरेंस है, ये फर्क हमारे वाजे करता है। हमारी वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस इसलिए रखती हैं कि हमें इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, यानी एक सिम का तयन जो है वो इसके अंदर हो जाता है बेटे। लेकिन वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, all these are not simply that we have learned about scalar quantities। जैसा कि हम स्केलर में पढ़ चुके हैं वैसी उसी तरह की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर की नहीं होती। दे रिक्वायर्ड सम स्पेशल रूल फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसके लिए इसकी एक लाइन लिखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज have some definite rules for addition, subtraction and मल्टीप्लिकेशन। इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ अलग से रूल जो हैं वो डिफाइन करने पड़ते हैं। ये सिंपल अर्थमेटिक रूल्स या सिंपल रूल्स के ज़रिए इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स जो हैं उनको डिफाइन करते हैं। जी बेटे, अब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम याद करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आमतौर पर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों के साथ की जाती है। इसके रिप्रेजेंटेशन का जो पहला मेथड है दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कि सिंबॉलिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 2, हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको देखते हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दो तरह की रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो हम अपनी बुक में और अपने सिलेबस में रीड आउट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये किस तरह की है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन we use a bold face letter for represent a vector quantity। किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड फेस नोटेशन को यूज कर सकते हैं। बोल्ड फेस नोटेशन ये होती है कि आप
लेटर को मोटा करके लिखें। फर्ज करें कि आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करना है, तो इस तरह से डी को थोड़ा मोटा करके लिखा जाए, ठीक है। या एक्सेलरेशन को शो करना है तो ए को मोटा करके लिखा जाए, बाकी ETC हम लिख लेते हैं। बट दिस बोल्ड फेस नोटेशन इज आल्सो कंसिडर एज द बुक नोटेशन। ये आप अपने टेस्ट में और एग्जाम के अंदर ये नोटेशन वेक्टर के लिए यूज नहीं कर सकते, तो मैं इसको बुक नोटेशन का नाम दे देता हूं कि ये सिर्फ बुक के अंदर ही लिखा जाएगा। अब इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही हम दूसरा पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट a vector with a letter over an arrow, कि उसके ऊपर एक एरो का निशान यूज करके आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर इस्तेमाल हो जाए। एक्सेलरेशन के लिए ये हो जाएगा, बाकी ETC हम लिख लेते हैं। फोर्स, मोमेंटम, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। दिस नोटेशन यू विल यूज इन योर टेस्ट और योर एग्जाम। ये आप यूज कर सकते हैं। बुक में आपको इस तरह से वेक्टर लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन आपने टेस्ट में वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। फिर बेटे हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो थोड़ी बहस करते हैं कि वो क्या चीज़ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक लाइन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल और उसके आगे एक एरो का निशान बना देते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हम इसमें लिखते हैं कि वी यूज अ लाइन विद suitable scale of length put the arrowhead in specific direction, कि ख़ास डायरेक्शन के अंदर आप उस एरो को पुट कर देते हैं उस लाइन को। तो दिस इज़ नोन एज इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्ज करें कि आपने 10 न्यूटन फोर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे। तो हम इसमें मैंने लिखेंगे, एक स्टेटमेंट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं स्टेटमेंट ये देता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट, 10 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट, इसको आपने वेक्टर रिप्रेजेंट करना। इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसमें एक सूटेबल स्केल को ढूंढेंगे कि वो क्या होगा। सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग मसलन मैं कहूँगा कि 1 न्यूटन डेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये सपोज कर लिया। तो 10 न्यूटन किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर। ये स्केल इतना होना चाहिए कि इतना बड़ा ना हो कि आपके पेपर से बाहर निकल जाए, और इतना छोटा ना हो कि आपको नज़र ही ना आए। ये स्केलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
तो अब 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, वो 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जो कि नॉर्थ ईस्ट की सिमत में है, इसके लिए आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला सिस्टम याद होना चाहिए, यह वो आपके सामने बना होना चाहिए। यह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको कहा जाए कि ईस्ट की सिमत में, इसका मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 10 सेंटीमीटर की होगी, ये पैमाने से लगाएंगे, और वो ईस्ट की सिमत में आपने उसके ऊपर एरो पुट कर देना। फिर अब पुट द एरो हेड ऑन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ईस्ट की डायरेक्शन में आपने उसके ऊपर एरो हेड पुट कर दी। तो दिस इज द फोर्स दैट इज 10 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट। ये ईस्ट की जानब 10 न्यूटन फोर्स का एक वेक्टर जो है वो आपने बना दिया। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो वो वेरी सिंपल है। आप लाइट फेस लेटर, यहां पे आपने यूज किया था बोल्ड फेस लेटर, यानी मोटे अल्फाज को यूज करेंगे तो वो वेक्टर नोटेशन होगी। लाइट फेस लेटर को विदाउट एनी एरोहेड इस्तेमाल करेंगे तो बेटे वो आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार हो जाए। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।